नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्री। सोशल मीडिया में एक डायलॉग हो रहा है, नरेंद्र वायरल हो रहा है, उसके बारे में नरेंद्र सरेंडर। उसके बारे में बताइए। देखिए सती बाबू, अभी अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ही हुई थी नफरत और ईर्ष्या द्वेष के आधार पर, धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार करवाया था जिन्ना ने। राइट एक्शन डे लगाया था, राइट एक्शन डे, क्योंकि चाहते नहीं थे गांधी कि देश का विभाजन हो धर्म के आधार पर। तो उसने डायरेक्ट एक्शन डे का, नाउ एंड नेवर डायरेक्ट एक्शन डे, इससे क्या हुआ, नरसंहार कर दिया मुसलमानों ने हिंदुओं का। खून की नदियां बहा दी कलकत्ता में, हर जगह खून खून खून, पूरे हिंदुस्तान खून की नदियां बहा रहा था। हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। इसीलिए गांधी सरेंडर किया और जिन्ना का जो टू नेशन थ्योरी था उसको एक्सेप्ट कर लिया और हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। लेकिन वो जहर अभी भी जिंदा है। जो हमारे देशभक्त मुसलमान भाई थे, जैसे हमारे ओवैसी साहब हैं, अभी दिखाया कि वो पक्का हिंदुस्तानी है। जितने भी नालायक कमीने कुत्ते हैं जो भले हिंदू हो, उसे बहुत ऊंचा उठ के हमारे ओवैसी भाई है, देश के साथ खड़ा हुआ है। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में पूरे दुनिया में जाके उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कैसे ये आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेज के यहाँ की माँ बहनों की लाशें गिनवाता है, गोलियों से भुनवाता है, तरह तरह से अत्याचार करता है। तो कुछ जो वंशवादी थे, जातिवादी थे, कट्टरवादी थे, जिनको ये लगा कि आजीवन वो प्रिंस चार्ल्स की तरह देश की सत्ता अपने हाथ में रखेंगे, तो एक कहावत बार बार बताता हूँ सती बाबू, बड़ा वंश कबीर का, जन्मा पूत कमा। नेहरू बहुत पढ़ा लिखा था, बिल्कुल अंग्रेज की तरह था। वो अंग्रेजों की तरह हिंदुस्तान में शासन किया। यहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इतना ही नहीं, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट बना, गवर्नर जनरल बना, जिन्ना बना। और नेहरू की गंदगी साले, लॉर्ड माउंटबेटन को बना के रख लिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एडवीना मैडम के साथ इसका अफेयर चल रहा था, गांधी उसको समर्थन कर रहा था। उसी नस्ल का एक दोगला, हिंदुस्तानी नहीं, दोगला का मतलब हाइब्रिड, इटालियन ब्रांड और हिंदुस्तान का एक पालतू, उससे पैदा हुआ एक आदमी। वो नरेंद्र को ललकार रहा है, जैसे सुभाष बोस को नेहरू ललकार रहा था। नेहरू का डायलॉग है, अगर सुभाष बोस हिंदुस्तान की सरजमीन को कब्जा करने आ जाएगा तो मैं तलवार से उसका मुकाबला करूंगा। उसी तरह से इसके दोगले हमारे नरेंद्र मोदी को ललकार रहा है कि नरेंद्र सरेंडर। अरे मूर्ख, पता नहीं तुम्हें, ये समझदारी है, लड़ोगे तो मरोगे। अरे गद्दार, पुतिन से देखो, मोदी चाणक्य है, उतना ही लड़ता है उतना ही मारता है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। और पुतिन का लाठी भी टूटा और सांप भी मरा, सब बर्बाद हो रहा है। बट इस नालायक को कौन समझाए और मोदी को कौन समझाए। अरे मोदी, नरेंद्र सरेंडर तो नहीं कर रहा है ना, तो सारा बहरा है क्या, सुनता क्यों है ऐसे कुटिल वचन। शायद वो सीख लिया होगा जो मैं पढ़ाता रहता, कुटिल वचन साधु सहे औरों से सहा न जाए। कुटिल वचन साधु सहे औरों से सहा न जाए। ये कुटिल वचन मोदी जी सह रहे हैं। एक राहु केतु नाम का दुष्ट वंशवादी ने इस तरह के वचन दिए हैं। लेकिन याद रख, मेरा दुश्मन भी अगर मुझे सही सलाह देगा ना, तो उसका सलाह भी मानूंगा। न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है। जो मेरे को सही रास्ता दिखाएगा वही मेरा सच्चा दोस्त है। तो अगर मान लो इन लोगों को भ्रम है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ही ये लड़ाई रुक गई, तो ताली मारो, लड़ाई तो रुक गई। वो पाकिस्तान वाले जितने भी भाई बहन हैं मेरे ही है भाई, वो हमारे अलग के हो गए।
वो तो वहाँ के दुष्ट लोग हैं कि उनको लड़ा रहे हैं, भगवा रहे हैं, मरवा रहे हैं भाई। मैं तो योगी हूँ भाई, वसुधैव कुटुंबकम। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहने वाला मैं ही विवेकानंद था। आज वसुधैव कुटुंब कहने वाला मैं ही बुद्ध भगवान हूँ, शांति का पुजारी। मैं कहाँ लड़ाई झगड़ा करूँ भाई। काव्य शास्त्र विनोदनो कालो गति धीमताम वसुदेन चौ मूर्खानव निंद्रा कलहन वाला। एक मेरा दोस्त है बंटू, नाटू नाटू, बिल्कुल नेपोलियन की तरह, 5 फीट 4 इंच का आदमी। जब हमास ने 500 इजरायलियों को बंदी बनाया, मार दिया और लाश के साथ उसने सेक्स किया, तो मेरा नटुआ दोस्त बोला, नटवर नागर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और नटुआ बोला, अरे डॉक्टर साहब क्या वो सोचा नहीं कि मैं जो कुकर्म कर रहा हूँ तो ये तो लॉ ऑफ कर्मा एक्शन में आ जाएगा ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो सती बाबू को बोला है, वो सती ही थे, यही आदमी जो वीडियोग्राफर कर रहा। अरे सर अगर वो सोचते तो सती बाबू वो भी होते ना। इंसान की सबसे बड़ी भूल है सोचता नहीं, समझता नहीं सत्य क्या है। सत्य को सोचता है ना तो कभी भी कोई लड़ाई बंद करता है तो उसको सरेंडर नहीं बोलते, शाबाशी देते। हमेशा नरेंद्र बोला है, पुतिन को ही बोला, दिस इज एन एरा ऑफ पीस, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। युद्ध का समय नहीं है दोस्त, ये प्यार से जीने का समय। प्यार से जियो, योगी बनो, स्नेह करो, सब लोग मिलजुल के जियो ना, यही तो मेरा संवेद है भाई। मैं कभी नहीं बोलूँगा जो लड़ाई झगड़ा कम करवाता है कि सरेंडर कर दिया, वो समझदार है। बताओ घर में, हर घर में लड़ाई होती है, वाइफ और हस्बैंड कुत्ते और कुतियों की तरह लड़ते हैं हर घर में। तुमने मैक्रो को देखा होगा, उसकी वाइफ जो 24 साल बड़ी है, जब वो एरोप्लेन से उतर रहे थे तो लेडी ने थप्पड़ मारा मैक्रो। वो स्कूल टीचर थी, उससे वो शादी कर लिया, अभी भी रखा है उसको। थप्पड़ मारा पब्लिकली। और मैक्रो की महानता देखो, वो बुढ़िया से विवाह भी किया और थप्पड़ भी खा के जी रहा है, तो महान कौन है भाई? अरे भाई वैसे महापुरुषों को देखता हूँ जिसका नाम था सोक्रेटिस, दिन रात लात जूती मारती थी उसकी वाइफ। घनघोर शीतकाल में भी उस पर आंसू डालता था और मुस्कुराते हुए बोलते थे कि मुझे मालूम था जब बादल गरजते हैं तो थोड़ा बरसते भी। तो समझता महापुरुषों की होती है। कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। खाद खोद धरती सहे, खाद खोद धरती सहे, कूट काट बन रहा है। कूट काट बन रहा है। ये धरती माता ही है जिसमें कितना भी ड्रिल होल करो, माता कभी रोती नहीं। जंगलों को पूरे काट डालो, वो भी रोता नहीं। जबकि धरती माँ है, जंगल ही हमारे स्रोत है जीवन का, हजारों प्रजातियां का, फिर भी दुख नहीं होता। इसी तरह महापुरुष ये दुष्टों के जो दुर्व्यवहार होते हैं ना, उसको माफ कर देते हैं। मोदी वही है भाई, मोदी से ज़्यादा गाली कौन सुना है? और एक नेहरू था, कोई एक बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने उसका कुछ सरकाज़्म कर दिया था, तो वो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को ही बैन कर दिया था। एक किशोर थे, कोई ऐसे गाने गाए थे जिसके लिए उनको बैन कर दिया था इंदिरा गांधी। चमचे पालने वाले ये लोग हैं, तानाशाह ये लोग हैं, ये डेमोक्रेट नहीं है। मेरा नरेंद्र एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट है। मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं हूँ वीरेंद्र नरेंद्र। हम लोग सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, जहर पीते हैं दूसरों की भलाई के लिए। क्यों हम लोग महादेव के अवतार हैं? शिव शंभो मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राव कटायो शीश। हम लोग जहर का घूंट पी लेते हैं, उस दुष्ट को भी रक्षा देते हैं। नादान है, मूर्ख है, माफ कर दो। मैंने सोक्रेटिस से सीखा। जब सोक्रेटिस को गालियां दे रहे थे, भगवान बुद्ध को गालियां दे रहे थे, तो उनके समर्थक पूछे, हे महापुरुष, हम लोग आपके साथ इतने हैं ना, ये गाली क्यों सुनते हो इनसे? मूर्ख को क्या समझाओगे भाई? एक मूर्ख थोड़े है,
सारा दुनिया ही मूर्ख है भाई। 808 बिलियन, कितने को मारोगे, कितने कोबरा को मारोगे भाई। जाओ जाओ जाओ, कसकर बांधो गांठरी, उठकर चालो बाट। ओम शांति। ओम शांति।